तू घटा है खुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना जो। हेलो स्टूडेंट्स, मुन्ना सर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जो कि क्लास 12 का है। इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग LPP के नाम से जानते हैं। पहले हम लोग समझेंगे इसका जो थ्योरी है कि LPP होता क्या है और किस तरह से इसको सवाल को बनाया जाता है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैथ का जो भी पार्ट है वो सब आप लोग जल्द से जल्द कर पाए अपने से। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ा के हम लोग आज चालू करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, सबसे पहले हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और उसके कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ये चैप्टर जो है क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू WB सिलेबस के लिए। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 2 आता है, एक करना पड़ता है। ठीक, किस टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। खैर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि LPP होता क्या है, LPP का ये डेफिनेशन क्या है। LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, LPP का पूरा नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, अब ये LPP का डेफिनेशन क्या होगा? अगर डेफिनेशन के रूप में हम लिखें तो डेफिनेशन होगा क्या? डेफिनेशन है कि LPP इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन विच वी अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ए गिवन फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन डिसीजन वेरिएबल। ओके, मतलब LPP एक तो प्रॉब्लम है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी एक चीज़ को मैक्सिमाइज करते हैं या फिर मिनिमाइज करते हैं। किसका? किसी एक गिवन फंक्शन का, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कुछ डिसीजन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है, ये तो हो गया व्हाट इज LPP। अगर व्हाट इज LPP बताया जाए तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यही था, व्हाट इज LPP अगर बोलेगा तो आप लोग उसको देख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बैंक का अगर देखने जाएं तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन ही था क्या? व्हाट इज LPP, राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एडवांटेज क्या है? किसी भी LPP का एडवांटेज क्या होता है, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन ए बिजनेस। किसी बिजनेस में किसी प्रॉफिट को, बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसको कैसे मैक्सिमाइज किया जाए ये पता चलता है। टू मिनिमाइज द रिसोर्सेज इन द बिजनेस, जो सब यूज करते हैं रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाएगा वो उसको पता चलता है। टू मिनिमाइज द इन्वेस्ट ऑफ मनी इन ए बिजनेस, बिजनेस में जो इन्वेस्ट जो यूज किया जाता है मनी कैपिटल, उसको कैसे कम से कम किया जा सके। तो ये कुछ एडवांटेजेस है किसी भी LPP के। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मतलब लिमिटेशन भी हो सकता है, मतलब गलती या फिर डिसएडवांटेज से कोई नुकसान हो। डिसएडवांटेज क्या है? इन सम प्रॉब्लम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव फंक्शन कांस्टेंट इन लीनियर फॉर्म। कभी कभी होता क्या है कि जो भी दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और कांस्टेंट जो है, और ये दोनों क्या है थोड़ा देर बाद में पता चलेगा। ये जो भी दिए रहते हैं इन दोनों के जो है लीनियर फॉर्म में नहीं रहते हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा है इन सब प्रॉब्लम्स LPP इन्वॉल्व्स मेनी डिसीजन वेरिएबल एंड कंस्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी LPP में बहुत ज़्यादा डिसीजन वेरिएबल हो जाता है जिसके चलते भी हम लोगों को सवाल को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और डेफिनेशंस है, जिस डेफिनेशन के बारे में समझ, हालांकि डेफिनेशंस आता नहीं है लेकिन फिर भी डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी है। इसके हम लोग समझते हैं 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक है कांस्टेंट, एक है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ये क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए LPP इज डिफाइंड एज द लीनियर फंक्शन
विच एक्सप्रेस मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, किसी भी एलपीपी का एक लीनियर फंक्शन है जिसको हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उसी को ही बोलते हैं क्या, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको लिखते कैसे हैं, या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कुछ भी लिखते हैं, लिखकर जेड से उसको एक्सप्रेस करते हैं। जेड इज इक्वल टू सपोज 200x प्लस 500y, ऐसा कुछ एक तो आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे मैक्सिमाइज भी लिख सकते हैं या मिनिमाइज लिखकर इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको इसी को बोलते हैं क्या, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, अब चलते दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दैट इज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ ए एलपीपी इज डिफाइंड एज द लीनियर इनइक्वेशन डिपेंड्स ऑन डिसीजन वेरिएबल। मतलब कांस्टेंट होता है एलपीपी का लीनियर इनइक्वेशन होता है जो कि क्या है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिसीजन वेरिएबल्स के ऊपर। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x 4y लेस देन इक्वल टू 24, ऐसे जो रहते हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, उसके बाद है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। अब ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर डिपेंड्स ऑन द डिसीजन वेरिएबल। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है जो कि डिपेंड कर डिसीजन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह के जब रहेंगे उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ये बहुत ही तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, किसी भी एलपीपी में यही तीन ही जो है सबसे डिसीजन वेरिएबल के रूप में काम करता है। ओके, अब चलते हैं, जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो उसमें कुछ और बातों का जानकारी प्राप्त होता है, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक वर्ड आएगा आप लोग के बीच में, इसका नाम है फिजिबल सॉल्यूशन। क्या आएगा, फिजिबल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, एनी नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब जो बड़ा सा एरिया होगा जिसमें सारा इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा वो सब चीज़ सेटिस्फाई करे उस एरिया को ही बोलते हैं क्या, फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट एक वर्ड आएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस फिजिबल सॉल्यूशन में ही, ये बड़े से सॉल्यूशन एरिया में ही एक पर्टिकुलर जगह ऐसा भी होगा जो उसको, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उस पॉइंट को ही बोलते हैं क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एनी पॉइंट इन ए फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब अगर मैक्सिमाइज करना होगा तो कितना मैक्सिमाइज वैल्यू पे ये हो रहा है, मिनिमाइज करना होगा तो कितना मिनिमाइज में हो रहा है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को ही बोलते हैं दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो सारा मिले उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तीसरा एक वर्ड मिले, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड मतलब कि चारों तरफ से कवर नहीं होगा, एक खुला रहेगा, उसको बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इट इज इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज इनडेफिनेटली द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनबाउंडेड। मतलब एक अल्टीमेटली खत्म नहीं हो रहा कहीं पे एक जगह, और या फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक जगह पे, एक तरफ पूरा फाँका है, इस तरह से बाउंडेड नहीं है, उसी को बोलते हैं कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन। कॉन्वेक्स सेट एक और वर्ड मिल सकता है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट। जितने सारा फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा तो सबको एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स सेट। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं क्वेश्चन बोर्ड में, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या किस टाइप के हमको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जनरली तो क्वेश्चंस के टाइप दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वो प्रॉब्लम जो इसमें से रहती है, इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। मतलब जिसमें कि वर्ड लैंग्वेज में लिखे रहते हैं। एक चौथा होता है, इसको बोलते हैं विदाउट वर्ड प्रॉब्लम, विदाउट योर वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है। अभी टोटल जो है ये दो टाइप्स के होते हैं अगर सॉल्यूशन को देखने जाएं एक क्वेश्चन को। एक आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, एक आता है विदाउट वर्ड प्रॉब्लम। अब जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं इसमें कुछ टाइप्स है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर डाइट प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक, टोटल ये कुछ 3 टाइप्स के हैं। अगर टाइप्स देखें टोटल 4 टाइप्स का।
तो सबसे पहले हम लोग इस विदाउट वर्ड, अगर बोर्ड का बात करें तो बोर्ड में से दोनों में से दो क्वेश्चंस आते हैं, एक इसमें से आता है विदाउट वर्ड प्रॉब्लम और एक इसमें से आता है वर्ड प्रॉब्लम। अब कभी कल ये होता है कि विदाउट वर्ड प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन करना सही और आसान होगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। विदाउट वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि पहले तो उस लैंग्वेज को समझना होगा, समझ के उसको फॉर्मुलेट करना, मतलब प्रॉब्लम को इक्वेशन में पहले सेट करना होगा। सेट करने के बाद ही हम लोग उसमें आगे जा सकते हैं। तो फिर कभी काल ये होता है कि इसमें सेटिंग कर देते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए नहीं बोलता है, तो वो भी एक फ़ायदा है। लेकिन अगर हम सेटिंग करें उसके बाद अगर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करें तो ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। इसीलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं विदाउट वर्ड प्रॉब्लम। और अगर कभी कल दोनों ही वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, हालांकि ऐसा कुछ WB नहीं हुआ है, लेकिन दोनों को हमको जानकारी करके रखना होगा। कभी कभी हो सकता है विदाउट वर्ड जो वर्ड प्रॉब्लम है वो भी इजी दे देता है, तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को भी बनाना भी आसान होता है, तो उसको भी देखा जा सकता है। ठीक, टोटल ये 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम लोग को एक एक करके डिस्कस करना है कि हम लोग किस टाइप के होंगे। ठीक है, ओके। तो ये था आज का थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट वर्ड प्रॉब्लम को लेकर। ओके, थैंक यू।